So today we are going to see the 4.6, that is how to dispose the nuclear waste. So now if we talk about the nuclear waste, the very important point which is coming in our mind, that is that nuclear fusion reaction, or whatever the nuclear reaction we are talking about, that nuclear reaction is basically producing this waste. Okay, now this waste is in the form of three category. One is your contaminated material, that is also considered as a waste, and the actual radioactive substance. Okay, so now what do you mean by that, and what are the flow chart we are actually following for this nuclear waste that we are going to see. Okay, so now first of all we'll see how this nuclear power is associated with this nuclear waste. 3% of the nuclear fuel consists of the radioactive fission products, and in some countries we spend the fuel is reprocessed to separate the waste from the uranium and plutonium. So this is the very important thing which we should understand, that uranium 238 is 95% of the fuel which is being consumed, but uranium 235, plutonium and fission products are the waste material which we are going to see. Now this particular diagram you will see here that there are two types of radioactive waste. That is, one is which is containing the unstable isotopes of the elements which will decay and emit the alpha, beta and gamma radiation and eventually decay into the non-radioactive element, but it require a long duration, long time. Now how you can calculate that long time? तो इसका एक कैटेगरी होता है या इसका एक पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ. व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ? हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जो आज उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का स्ट्रेंथ है, रेडियो एक्टिविटी का जो स्ट्रेंथ है, वो उतने टाइम पीरियड के बाद 50% हो जाएगा. ओके, 50% मतलब क्या? आधा. तो वो आधा रेडियो एक्टिविटी होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये अगर आपको समझना है तो उससे हम बोलेंगे हाफ लाइफ. और ये हाफ लाइफ आपको अलग अलग जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा. तो सबसे पहले है 32 ईयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 32 ईयर्स होने के बाद उसके रेडियो एक्टिविटी का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी. मतलब अगर वो पहले एक इंसान को मार सकता था तो अभी वो सिर्फ आधे इंसान को मारेगा. ऐसा उसका जो सिवियरिटी है वो आधा हो जाएगा. बट देर आर सम मटेरियल्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिनका हाफ लाइफ जो है वो काफी ज्यादा होता है, लाइक 460 ईयर्स, 24,000 ईयर्स एंड 77,000 ईयर्स, जैसे यहाँ पे दिख रहा है थोरियम के लिए वगैरह. सो दीज ऑल रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट, वी कैन नॉट हार्नेस दैट. एनर्जी को हार्नेस करना भी जरूरी है, बराबर. अगर हार्नेस नहीं किया तो क्या होगा? वी कैन नॉट यूज दैट, इट विल बी क्रिएटिंग अ न्यूसेंस. तो इसके लिए हमें ये सभी प्रोडक्ट्स को एक तो हमें डीके करना चाहिए, या फिर वी नीड टू स्टोर इट एंड डिस्पोज इट इन सच अ लोकेशन वेयर यू कैन नॉट हैव अ ह्यूमन कॉन्टैक्ट टू दिस waste. Now what are the different types of nuclear waste? So first is low level waste. 90% of all the radioactive waste by the volume, if you talk, they are of this category. 1% of the total radioactivity जो भी होती है वो ये टाइप के वेस्ट में रहती है. मतलब क्वांटिटी ज्यादा होती है और उसका जो रेडियो एक्टिविटी है वो कम होती है. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? सो नाउ सेकेंड जो आपका वेस्ट का कैटेगरी है, दैट इज इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट, एंड इट इज 7% ऑफ ऑल द टोटल रेडियोएक्टिव वेस्ट बाय वॉल्यूम. इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल होगा, ये जो वेस्ट होगा, ये वॉल्यूम से तो छोटा होगा, दिखाई तो कम देगा, बट इसका जो स्ट्रेंथ है रेडियो एक्टिविटी का वो काफी ज्यादा होगा. वो 4% के अप्रोक्सीमेट 4% का उतना स्ट्रेंथ रहेगा उसके मैग्नेटिक, नॉट मैग्नेटिक, न्यूक्लियर इफेक्ट का, रेडियो एक्टिविटी का. ओके, सो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट. देन वी हैव हाई लेवल वेस्ट. हाई लेवल वेस्ट में क्या है? अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वो काफी छोटा होता है, काफी कम वॉल्यूम है, तो हमें लगेगा कि इसका तो क्वांटिटी काफी कम है, बट इसके कम क्वांटिटी होने के बावजूद भी इसका 95% जो है
वो रेडियो एक्टिविटी उसमें प्रेजेंट रहता है, एंड इसकी वजह से हमें उसे बहुत ज्यादा केयर करके, बहुत ज्यादा उसको संभाल के हमें उससे डिस्पोज करने की जरूरत है। नाउ अगर 1 मीटर क्यूब की अगर हमने इसको रखा है, 1 मीटर क्यूब का हमने एरिया रखा, तो इसमें 2 किलोवाट से ज्यादा पावर या फिर रेडियो एक्टिविटी की हीट जो है वो प्रोड्यूस करने का क्या है, कैपेसिटी है। एंड इट इज नॉट अ वन टाइम हीट, ऐसा नहीं कि एक बार उसने प्रोड्यूस किया, ऐसा नहीं। दिस इज फॉर द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया था, आई होप यू रिमेम्बर, राइट। तो इसको यूज करने के बाद वी रिक्वायर्ड शील्डिंग, ऑल्सो कूलिंग। ओके, ये समझ में आया कि आपको क्या क्या चाहिए डिस्पोजल के लिए? वी रिक्वायर्ड शील्डिंग। शील्ड का मतलब क्या है? उसके ऊपर ऐसा एक कोटिंग लगा दो जिससे रेडियो एक्टिविटी जो है वो बाहर नहीं आएगा। और सेकेंड है, जब भी रेडियो एक्टिव ये रिएक्शन या रेडियो एक्टिविटी बाहर एमिशन हो रहा है तो वहां पर हीटिंग भी होगा, एंड दैट हीट नीड्स टू बी कूल्ड। तो वो हीटिंग जो है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? कूल भी करना पड़ेगा। और ये कूलिंग के लिए हमें अलग से सिस्टम वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर वो सिस्टम फेल हो गया तो हमारे न्यूक्लियर वेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम करने की क्षमता होती है। ओके, सो नाउ इट्स लाइक यूज्ड फ्यूल एंड सेपरेटेड वेस्ट। तो ये दो चीजें हैं जो इसमें हम देख सकते हैं। देन वी हैव वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल। हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? वन इज लाइक नियर द सरफेस डिस्पोजल। एक कवर होगा, एक कंक्रीट वॉल्ट बनाएंगे और उसके अंदर वेस्ट पैकेज रखेंगे। लो लेवल वेस्ट जो होता है वो हम स्टील कंटेनर में रखकर उसे कंक्रीट वॉल्ट में अंडरग्राउंड स्टोर करेंगे। अभी जब भी ये सारे कंटेनर्स एक साथ आ गए तो हमें उसे सील करना है, कवर करना है, और इसके स्टोरेज के बाद वहां पर कोई भी रेडिएशन जो है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। ओके, दैट इज व्हाट दैट केयर वी टेक। देन सेकंड इज डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल। ये सब पॉइंट्स आपको लिख के लेना है, या फिर मैं ये आपको ये जो फाइल है ये आपको मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया आ जाएगा। ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट इज डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल में वी हैव सरफेस फैसिलिटी, देन वी हैव एक्सेस शाफ्ट, और फिर उसको 1 किलोमीटर से नीचे हमें क्या करना है? डिस्पोज करना है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा जो रेडिएशन है वो हमारे सरफेस तक पहुंचने से रुक जाएगा, या सरफेस तक पहुंचने से उसे हम प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट एंड हाई लेवल के वेस्ट के लिए इस टाइप का स्ट्रक्चर है वो फायदेमंद रहेगा, बिकॉज यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी भी है एज वेल एज हीटिंग भी है। तो रॉक एंड सॉइल उसको यूज करेंगे टू प्रिवेंट द रेडिएशन। एंड ऑल्सो इफ देर इज अ हीट डेसिपेशन, तो ये ऐसे स्टोर किया रहता है कि 50 ईयर्स तक हीट को डेसिपेट वो कर सकता है। ये इसका खासियत है। ओके, so this is how the waste is being disposed. Now apart from that there are some categorization like pre-treatment, treatment, then disposal. Pre-treatment में क्या होता है? Like we need to identify whether this material can be reused, whether this material can be used for some other purpose like for medical devices. Definitely in the very small quantity we required it, but उसका हम देखेंगे कि whether this can be used for any other purpose. ठीक है। सो अभी मैं शेयर करता हूँ एक दूसरा स्लाइड आपके साथ। इन दिस स्लाइड यू विल नो अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ दिस वेस्ट डिस्पोजल, लाइक डीके इन द स्टोरेज, डंप टू द सैनिटरी सेवर, डिस्पोजल एज नॉट रेडियो एक्टिव, देन वर्टिफिकेशन, जियोलॉजिकल डिस्पोजल। लेट्स सी, these are the different images of the facility where we are dumping it under the ground. Okay, then sanitary sewer, you have annual limit of this facility so that we can have some certain amount of nuclear waste to be disposed. Now disposing it as if it is not radioactive, like if we have the very less value of radioactivity of that waste, then we can dispose it. अभी इसमें यहाँ पे C14 या माइक्रो इसका जो क्या बोल सकते हैं हम इसको, इसका एक रिकॉर्ड रहता है, so that that material is used for some certain
अमाउंट ऑफ रेडिएशन, एंड उसके बियॉन्ड अगर वो जाता है तो हम उसे सेफली डिस्पोज कर सकते हैं. तो these are the different methods. Definitely the cooling is very important. You can see here in this diagram the coolant is being used so that whatever amount of heat is generated due to the radiation, radioactivity, that heat can be taken care of, it can be absorbed. Okay, yes. So now another flow diagram where you can identify how we are going to use the recycle, or how we are going to use the used nuclear waste and again continue its usage for either power generation or any other medical related generation. Okay, now न्यूक्लियर वेस्ट विद सब क्रिटिकल एड्स रिएक्टर कैसे होता है ये देखते हैं. दिस इज अनदर वे, deep boreholes where we can have this complete waste submerged within the deep boreholes. तो उसे हम अर्थ क्रस्ट से बहुत अंदर लेके जा रहे हैं. ओके, सो दिस इज हाउ द न्यूक्लियर वेस्ट इज बीइंग ट्रीटेड. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है क्या क्या हमने डिस्कस किया है, कैसे ये पॉइंट्स समझ में आए हैं आपको. तो इसको एक बार आपको गो थ्रू करना है. ओके,